Assalamualaikum to all ladies and gentlemen, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SPFM मेट्रो। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की वीडियो में हम बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज को डिस्कस करने वाले हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर सिविलियन की वैकेंसीज के लिए जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। इसके अंदर पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ, इसके अलावा यानी कि किसी और डिग्री के अंदर उन्होंने डिग्री की हुई है, तो उन लोगों की बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर अप्लाई करने की। और आपकी ये अप्लाई करने की डेट है 27 नवंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2021 तक। लेट्स से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल SPFM मेट्रो सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को बटन प्रेस नहीं किया है तो इसको प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी तमाम नई वीडियोज़ मिलती रहें। लेट्स से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर जो जॉब्स हैं वो है ये फोरमैन एयरफ्रेम फिटर। इसके अंदर मेल अप्लाई कर सकता है। डोमिसाइल आपके लिए आपका होना चाहिए अप्लाई करने के लिए KPK का। वैकेंसी इसके अंदर एक है। बेसिक पे स्केल इसका 15 है। एज लिमिट है इसके अंदर अप्लाई करने के लिए 25 से लेकर 35 साल तक। क्वालिफिकेशन के अंदर वक्त आता है जी, आपने मैट्रिक किया होना चाहिए। मैट्रिक के बाद आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल के अंदर, ठीक है। और आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो गवर्नमेंट इदारे के अंदर या फिर किसी भी रेप्यूटेड के अंदर। नेक्स्ट है जी फोरमैन ACF मेल। अगेन इसके अंदर आपका डोमिसाइल होना चाहिए पंजाब का। एक वैकेंसीज है और बेसिक पे के स्केल है 15, एज लिमिट 25 to 35 है। और सेम क्राइटेरिया मैट्रिक विद डिप्लोमा इन मैकेनिकल और केमिकल एंड 10 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट एंड एनी फर्म। नंबर 3 पे जी फोरमैन इंजीनियरिंग फिटर। इसके अंदर आपका डोमिसाइल होना चाहिए पंजाब का। वैकेंसी एक है, 15 स्केल है और एज लिमिट 25 to 35 है। मैट्रिक विद 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है जी फोरमैन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट फिटर MTF मेल के लिए। इस अंदर आपके पास होना चाहिए डोमिसाइल KPK का। एक वैकेंसी है, 15 स्केल है। 25 to 35 तक आपकी जो है एज होनी चाहिए। मैट्रिक आपने किया होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल के अंदर या फिर ऑटोमोबाइल के अंदर। सेम एक्सपीरियंस एंड सारी चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 5 पे है जी लेबॉर्ट्री फोरमैन मेल। पंजाब KPK दोनों में एक सीट्स अवेलेबल है और 15 स्केल होना चाहिए। 20, 30, 45 एज लिमिट है और आपने BSc की होनी चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ विद 2 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए लेबॉर्ट्री वर्क का। नेक्स्ट है जी असिस्टेंट मेल और इसके अंदर पंजाब से 2 हैं, सिंध से 1 है, KPK से 1 है। 15 स्केल है जी। एज लिमिट 18 to 28 है। ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए और यहाँ पे उन लोगों को प्रेफर किया जाएगा जिन लोगों ने कंप्यूटर के अंदर पढ़ा हुआ है। नंबर 7 पर वैकेंसी है जी असिस्टेंट फोरमैन एयरफ्रेम फिटर KPK से एक वैकेंसी इसकी है जी। 14 स्केल है। इसका एज लिमिट 25 to 30 है। मैट्रिक किया होना चाहिए आपको। इसके बाद आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए मैकेनिकल के अंदर, ठीक है। और आपका 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट है या फार्म के अंदर। नेक्स्ट है जी असिस्टेंट फोरमैन KPK से एक वैकेंसीज है जी। 14 स्केल है आपका। 25 to 35 आपकी एज लिमिट है और आपने मैट्रिक इसके साथ 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या फिर मैकाट्रॉनिक्स के अंदर। 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है जी असिस्टेंट फोरमैन कारपेंटर। इसके अंदर पंजाब से 2, सिंध से 1 और KPK से 1 वैकेंसी अवेलेबल है। 14 स्केल है। एज लिमिट 25 to 35 है और आपने मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए वुड वर्क के अंदर या फिर कारपेंटर टेक्नोलॉजी के अंदर। 7 स्केल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है जी असिस्टेंट फोरमैन पेंटर। KPK और पंजाब से एक वैकेंसी है और 14 स्केल है। 25 to 30 तक की एज लिमिट है। मैट्रिक के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए केमिकल के अंदर और 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है जी नंबर 9 पर वैकेंसी स्टीनोटाइपिस्ट फीमेल के लिए, ठीक है। इसमें मेरिट बेस पे जो है ये आपके सामने अवेलेबल है किस सूबे से कौन कितनी वैकेंसी रिक्वायर्ड है। और आपने 14 आपका जो है स्केल होना चाहिए। 18 to 25 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और आपने इंटरमीडिएट के अंदर शॉर्ट एंड स्पीड आपकी होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। नेक्स्ट है जी ओवरसीयर B&R मेल के लिए। पंजाब से एक रिक्वायर्ड है। 20 to 40 ईयर एज लिमिट है और मैट्रिक के बाद आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। और आपको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। उसके बाद UDC जिसे हम बोलते हैं अपर डिवीजन क्लर्क। इसके अंदर आपकी जो है एज लिमिट है 18 to 25 और आपने कंप्यूटर के अंदर पढ़ा होना चाहिए इंटरमीडिएट हो, ठीक है। इसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड पर मिनट है कंप्यूटर के ऊपर। और प्रेफर किया जाएगा उन लोगों को जिन लोगों ने कंप्यूटर का थोड़ा बहुत पढ़ा हो रहा है। इसका 11 स्केल है। नेक्स्ट है जी
जॉर्ज हैंड बॉयलर मेल की है जी वैकेंसी गिलगित बल्तिस्तान से 2 है, आज़ाद जम्मू कश्मीर से 2 है, पंजाब से 1 है, KPK से 1 वैकेंसी रिक्वायर्ड है। 11 स्केल है इसका 18 to 25 इसकी एज लिमिट है। मैट्रिक के बाद आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए 3 साल का मैकेनिकल के अंदर। जॉर्ज हैंड कारपेंटर की बात करता है जी, 11 स्केल है, 25 तक एज लिमिट है और मैट्रिक के बाद आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए। नेक्स्ट है जी जॉर्ज हैंड के लिए मेल पैक कर सकता है इसके अंदर और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, पंजाब KPK से वैकेंसीज रिक्वायर्ड है और 11 इसका है स्केल 18 to 25 एज लिमिटेड। मैट्रिक में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट है जी जॉर्ज हैंड, इसके अंदर भी सेम क्राइटेरिया है 18 to 25 एज लिमिट है। नेक्स्ट है जी जॉर्ज हैंड इंजीनियर फिटर, ठीक है, इसके अंदर मेल पैक कर सकता है, सेम क्राइटेरिया है जी का आपने मैकेनिकल के अंदर यहाँ पे ऑटोमोबाइल के अंदर आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए। नेक्स्ट है जी जॉर्ज हैंड LSET, इसका मतलब होता है लाइफ सेविंग इक्विपमेंट टेक्निक्स। इसके अंदर मैट्रिक में डिप्लोमा होना चाहिए आपका और आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए टेक्सटाइल फैब्रिक टेक्नोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट है जॉर्ज हैंड MT मेल, अगेन इसके अंदर जो है आपकी मेल होना चाहिए, ठीक है, अप्लाई करने के लिए 18 to 25 इसकी एज लिमिट है। जी जॉर्ज हैंड प्रिंटर 18 to 25 एज लिमिट है, मैट्रिक में 3 साल का डिप्लोमा हो केमिकल के अंदर। नेक्स्ट है जी लैब मैन, इसके अंदर आपका स्केल है 10, 18 to 25 तक एज लिमिट है और BSc फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को प्रेफर किया जाएगा जिसके ने लैब वर्क भी साथ में किया हुआ है। साथ ही असिस्टेंट स्टोर कीपर 9 स्केल है, एज लिमिट 18 to 25 इंटरमीडिएट होना चाहिए, साथ में आपका एक्सपीरियंस हो स्टोर कीपिंग का। नेक्स्ट है जी लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसके अंदर एज लिमिट आपकी 18 to 25 है, 9 स्केल है इनका और इसके अलावा मैट्रिक के बाद आपकी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर 30 वर्ड पर मिनट और प्रेफर किया जाएगा कंप्यूटर लिटरेसी वाले लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है जी मेडिकल असिस्टेंट, ठीक है, इसके अंदर मेल पैक कर सकता है 18 to 25 एज लिमिट है और मैट्रिक के बाद आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए मेल नर्सिंग के अंदर या फिर किसी भी पैरामेडिकल सब ट्रेड के अंदर। इसके अलावा नंबर 2 एक्स सर्विसमैन हैविंग पास्ड क्लास ग्रेड 2 एग्जामिनेशन ऑफ हिज ट्रेड। इसके अलावा अगर एक्स सर्विसमैन है यानी कि आर्म्ड फोर्सेस ऑलरेडी बंदा है, उसने ग्रेड 2 का एग्ज़ाम पास किया होना चाहिए। नेक्स्ट है जी लाइब्रेरियन, इसके अंदर आपकी एज लिमिट है जी 18 to 25, 8 इसका जो है स्केल है और इंटरमीडिएट के बाद आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर। नेक्स्ट है जी लैब टेक्नीशियन 7 स्केल है, 25 तक एज लिमिट है, FSc विद सेकंड डिवीज़न होना चाहिए और आपका डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर किसी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट है जी एंटी मलेरिया सुपरवाइज़र, ठीक है, इसके अंदर 1 वैकेंसी रिक्वायर्ड है और 7 इसका स्केल है, 18 to 25 एज लिमिट है। FSc के बाद आपने FSc आपके मेडिकल के साथ हो और आप ट्रेन होने चाहिए एंटी मलेरिया एंड हाइजीन सैनिटेशन के अंदर, ठीक है, और आपका इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है जी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर PTI, ठीक है, इसके लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 to 25 और आपका स्केल है जी 7 और इंटरमीडिएट के बाद आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट है जी ग्राउंड सिग्नल ऑपरेटर, इसके अंदर आपकी एज लिमिट 7 है, 18 to 28 इसकी एज लिमिट है और मैट्रिक के बाद आपने इलेक्टिव साइंस के साथ सब्जेक्ट के साथ आपने पढ़ा होना चाहिए और आपकी स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर टाइप करने की 30 वर्ड पर मिनट एट्सट्रा। नेक्स्ट है जी इसके बाद मेल नर्सिंग, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसको मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मेल नर्सिंग का, ठीक है, फोटा से, गिलगित बल्तिस्तान से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, सिंध से, KPK से एक वैकेंसी रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 to 25, मैट्रिक आपने किया जाना चाहिए नर्सिंग के अंदर और इसके अलावा जो आपने इसके बाद आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है जी मिडवाइफ फीमेल, ठीक है, फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। इसके अंदर आपकी 18 to 28 तक एज लिमिट है, इसकी स्केल है इसके इसका, ठीक है। इसके अंदर वो कहते हैं कि मस्ट बी इन साउंड बॉडी हेल्थी एंड आप बिल्कुल फिट होने चाहिए, फिजिकल आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए अप्लाई करने के लिए और रजिस्टर्ड मिडवाइफ एंड बी डिवीजन नेचर नर्स होने चाहिए आप, ठीक है। रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद 1/4 ये ट्रेनिंग आपने तकरीबन कोई 1.25 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए और आपने लेडी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। इस तरह की सारी चीज़ें इसमें बयान की। नेक्स्ट है जी लेबॉर्ट्री अटेंडेंट मेल के लिए मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए। अगला है जी पटवारी, उसके अंदर मेल अप्लाई कर सकता है, 18 to 25 एज लिमिट है और मैट्रिक के बाद आपका क्वालिफाइड कोर्स होना चाहिए पटवारी के अंदर। नेक्स्ट है जी STM टेक्नीशियंस मेल, मैट्रिक के बाद आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, ठीक है। एज लिमिट 18 to 28 है। आगे है जी MTDs मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स मेल, 4 इनका स्केल है और 18 to 30 होनी चाहिए
और इसके अलावा है इसमें उसमें बताया कि वो कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए और हैवी ड्राइविंग का लाइसेंस इसके बाद होना चाहिए चलाने के लिए। नेक्स्ट है जी कुक के लिए मेल, ठीक है, 3 साल की इसके अंदर जो है 13 का स्केल है, 18 to 13 की एज लिमिट है और पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी कि समझ सकता हो, पढ़ना लिखना जानता हो। इसके अलावा फिर एंड पे वो नोट के अंदर बताता है एज रिलैक्सेशन की, कहता तमाम जॉब्स के अंदर अपर डिवीज़न के अंदर अपर एज लिमिट के अंदर 5 साल की रिलैक्सेशन होगी और कोई ख़ास बात इसके अंदर नहीं है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी जी आज की वीडियो। आपने इस लिंक पे जाकर पाकिस्तान एयरफोर्स की अप्लाई करना है और अगर आप लोग इन तमाम कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं या किसी भी कंट्री के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर अप्लाई करने के लिए आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, तो आप लोग हम लोगों से कोचिंग ले सकते हैं शीन ब्रदर्स फोर्सेस अकेडमी टॉवर टेक्सिंग से। इन तमाम टेस्टों की तैयारी के लिए हमारी अकेडमी क्लासेज जारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डेली बेस पे कंप्यूटर पे तमाम लड़कों लड़कियों को प्रैक्टिस भी करवाई जाती है और इसी के अकॉर्डिंग उनसे टेस्ट लिए जाते हैं, जिस तरह उनका फाइनल टेस्ट होगा फाइनल पेपर के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।